हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4C हल करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स प्रश्नावली 4B तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जा रहा है वो न्यू सिलेबस 2025 के लिए जो जारी किया गया उसके हिसाब से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी द्विघात समीकरण हैं और सभी को गुणनखंड विधि से क्या करना है, हल करना है। प्रश्न नंबर 1 है x² - 6x + 5। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल। ठीक है, अब समीकरण आपका यहाँ पे दिया गया है x² - 6x + 5, x² - 6x + 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे अचर पद में 5 है तो 5 का ऐसा हमें खंड करना है कि गुणा करने पर 5 आए और यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पर 6 आए। तो देखिए क्या होगा, देखिए 5 और गुणे 1 क्या होगा, 5 होगा और 5 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम इसी खंड को लेकर हमें चलना है। अब यहाँ से गुणनखंड करते हैं इसका, तो देखिए क्या हो जाएगा, x² माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 5 और प्लस 1, फिर यहाँ पे x है तो x और प्लस 5 है तो 5 बराबर 0। यानी पहला पद और जो अंतिम पद है अचर पद है उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस सहित x का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका x² माइनस 5x, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 1 का गुणा x में तो 1 लिखें ना लिखें, गुणांक में 1 होता ही है, x और प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में एक साथ कॉमन, इन दोनों में एक साथ कॉमन, तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, x आपका कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पे x² है तो एक घात कट जाएगा, एक x बचेगा माइनस यहाँ से 5। यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन मिला है, कुछ नहीं मिल रहा है तो 1। ठीक है, यहाँ से x, यहाँ पे माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 5 और बराबर 0। जब भी आपका दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ गया तो समझिए कि आपका गुणनखंड क्या है, सही है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से देखिए x - 5 अब कॉमन मिल रहा है तो x - 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से -1 तो यह हो जाएगा x - 1 और इतना बराबर 0। अब जब इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x - 5 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ से x - 1 बराबर 0। अब पक्षांतर कर देंगे तो इधर माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 5। यहाँ भी पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1। तो x के यही दो मान आ जाएंगे, क्या आया आपका, x बराबर 5 और x बराबर 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। आंसर आपका 5 या 1 या 1 या 5 लिखें, बात एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है √3x² + 2x - 8√3 = 0। अब यहाँ पे देखिए समीकरण आपका क्या दिया हुआ है, √3x² + 2x - 8√3 बराबर 0। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो x² का गुणांक है यहाँ पे क्या है, रूट में 3 है, जब ऐसे रहता है तो इसका और यहाँ पे जो कांस्टेंट में है, अचर पद में है, उसका गुणा होता है। तो देखिए गुणा होगा तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 8√3 और गुणे में जब √3 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, √3 गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, 8 और 3 का गुणा होगा तो 24। अब 24 का आपको ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पे तो 24 है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर 2 आए। ठीक है, तो 24 का वह कौन सा खंड हो जाएगा, देखिए 6 और गुणे 4 तो 6 चौके 24 और 6 - 4 बराबर 2, तो यहाँ पे यही उसका खंड होगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए पहले पद में कोई चेंजेस नहीं करेंगे तो √3x² प्लस, यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर, यानी 6 - 4 x है यहाँ पे तो x - 8
√3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यक्स का गुणा करेंगे उसमें, तो यह हो जाएगा आपका √3x², यह हो जाएगा आपका प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8√3 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों का एक साथ कॉमन और इन दोनों का एक साथ कॉमन, अब इन दोनों का कॉमन लेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे 6 है, अब यहाँ से हमें √3 कॉमन लेना है और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x भी कॉमन होगा, लेकिन यहाँ पे तो √3 हमें नहीं मिल रहा है। तो देखिए √3 वहाँ से कैसे मिलेगा हमें, देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 × 3, और इस 3 को जब भी अगर हम इसको रूट लगाएंगे तो इसको 2 बार लिख देंगे, क्या लिख देंगे, √3 मल्टीप्लाई √3, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब यह √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आएगा, तो यानी इस 6 के स्थान पे हम क्या समझ लेंगे कि यह 2 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि √3 और यक्स दोनों जगह है तो यक्स कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है कि उससे उस पद में भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए √3 से √3 में भाग दिया जाएगा, यह कट जाएगा, यक्स का एक घात कट जाएगा, यहाँ से यक्स बचा, यहाँ से क्या बच जाएगा, देखिए अगर इसमें √3 से हम भाग दें तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2√3 बचेगा, 2 और √3। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी 4 है और 8 में भी 4 मिलेगा आपको, तो यहाँ पे 4 कॉमन हो जाएगा। माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए 4 से 4 कटा, यहाँ से यक्स बचा, यह प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 √3 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में अगर सेम सेम नंबर आ गया तो समझिए कि आपका गुणनखंड क्या है, सही है। अब यहाँ पे दोनों में सेम सेम आ रहा है, सही है। अब यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे, यक्स प्लस 2√3 दोनों में आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे, यक्स प्लस 2√3, और यहाँ से क्या बच जाएगा, √3 माइनस 4, और इतना बराबर आपका हो जाएगा 0। इसकी तुलना करेंगे तो यक्स प्लस 2√3 बराबर 0, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यक्स है तो यहाँ से हो जाएगा आपका √3 माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2√3, और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो वह प्लस में हो जाएगा, और √3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। यानी यक्स के 2 मान आए, यक्स बराबर माइनस 2√3 और 4 बटे में √3। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं यक्स बराबर माइनस 2√3 और 4 बटे में √3। देखिए कोई भी मान पहले या बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न कॉल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 10 का ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पर 10 आए और यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर 3 के बराबर आए। तो देखिए 10 का जो खंड होगा वह क्या होगा, 5 × 2, 5 दूनी 10, और 5 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो यह क्या होगा, 3 होगा। तो इसी खंड को लेकर चलेंगे। देखिए x², यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर यानी यह क्या होगा, 5 माइनस 2, फिर यक्स यहाँ पे है तो यक्स यहाँ पे लगा देंगे, फिर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 10 है तो 10 बराबर 0। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे लेकिन माइनस सहित गुणा करेंगे, तो यहाँ पे x² माइनस 5x, या माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x और माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ रहा है, मतलब सही है। x माइनस 5 यहाँ से कॉमन हो गया और यह हो गया x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से एक एक को 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे तो इधर देखिए, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 5, और इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए x बराबर
5 और -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न कॉल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, x² प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पे समीकरण को लिख लेते हैं, x² प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 20 का ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पर 20 आए और माइनस है तो घटाने पर 1 आए। देखिए यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है तो x के गुणांक में 1 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 20 का जो खंड होगा वह क्या होगा, 20 का जो खंड होगा तो 5 और 4 का गुणा करने पर 20 आता है और 5 में से 4 को माइनस करने पर 1 आएगा। तो यही इसका खंड होगा। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो x² यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर, यानी 5 माइनस 4, यहाँ पे x है तो x लिखेंगे माइनस 20 बराबर 0। यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो x² 5x गुणा करेंगे, 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, माइनस सहित 4 कॉमन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 4 एक कम 4 कट गया, x बचा। और यहाँ पे देखिए जब माइनस कॉमन ले लिए तो यह प्लस हो जाएगा, 4 पचे 20 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 5 कॉमन मिल रहा है तो उसको लिख लेंगे x प्लस 5 और यहाँ से क्या बच गया, x माइनस 4 बराबर 0। तुलना करेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, देखिए x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर माइनस 5 और इधर या माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो x बराबर 4। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, x बराबर माइनस 5 और 4। यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, x² माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो इसका गुणनखंड करना है, x² माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। अब यहाँ पे 18 का ऐसा दो खंड करना है कि गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने पर, यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर 9 आए। तो देखिए 6 3 18, 6 और 3 क्या होता है, 9 होता है। तो अब यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, x² माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 6 3 18 और 6 और प्लस 3, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे और यहाँ पे x प्लस 18 बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस सहित x का गुणा करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 बराबर 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक घात कट जाएगा, x बचा, यहाँ से x कटा 6 बचा, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचा, x। जब यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाता है, 3 छाक 18, 6 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ रहा है, मतलब सही है। अब यहाँ से देखिए x माइनस 6 इसमें कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 6 और यह क्या बचा आपका, x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से तुलना करेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। अब पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या होगा, देखिए इधर माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे भी यह माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x के दो मान मिले, x बराबर 6 और 3, x बराबर 6 और 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 6 और 3। आइए अगले प्रश्न कॉल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, 4x² माइनस 2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे हल करने के लिए देखिए यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए या सिंपल आप कह सकते हैं कि इसका गुणा हो रहा है इसमें और इसमें, तो 4 चौके 16, बात एक ही होगी, वही एलसीएम वाला ही काम हो रहा है। 4 चौके 16 माइनस 4 दूनी 8x और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे 4 एलसीएम है। अब यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो यह कहाँ चला जाएगा, 4 का 0 में गुणा होगा तो यह 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से यह क्या हो जाएगा, 16x² माइनस 8x और प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए 16 का 1 में गुणा तो 16 होगा। 16 का ऐसा खंड करना है
कि गुणा करने पर 16 आए और प्लस है तो जोड़ने पर 8 है, तो 4 चौके 16, 4 और 4 8 होगा। तो अब यहाँ पे गुणनखंड करते हैं, 16x² माइनस 4 + 4x और +1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस सहित गुणा करेंगे, 16x² माइनस 4x माइनस 4x और +1 बराबर 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो यहाँ पे 4 के पहाड़ा में 16 आता है, 4 भी हो जाएगा, यक्स दोनों में है तो यक्स भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 चौके 16, 4 बचा, यक्स का एक घात कॉमन हो गया तो यक्स बचा, माइनस 4x में 4x से भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो 1 होगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि ये अंदर क्या हो, दोनों का चिन्ह समान आए। तो अब यह क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, 1 कॉमन लेंगे तो वही नंबर आएगा, तो यह 4x और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ गया, मतलब सही है, 4x माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 4x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको एक एक को 0 के बराबर रख देंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए 4 तुलना करके 4x माइनस 1 बराबर 0 और यह भी क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से इसका पक्षांतर करेंगे और x का मान निकालेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो देखिए 4x बराबर क्या हो जाएगा 1, 4x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। सेम वैसे ही वही यह भी है तो इसको भी वही लिखेंगे, क्या हो जाएगा 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। यहाँ पे 4 गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, तो x के 2 मान आए, x बराबर 1/4 कॉमा 1/4, 1/4 और 1/4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 आपका है 2√3x² माइनस 14x प्लस 4√3 = 0 और इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे इसको हल करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 प्रत्येक पद में हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम या तो कॉमन ले लें या प्रत्येक पद में 2 से भाग दे दें। अगर 2 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा। अगर हम किसी एक ही नंबर से प्रत्येक पद में भाग देते हैं तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 से भाग देते हैं ताकि ये क्या हो जाए, हट जाए और थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा √3x² माइनस 2 सते 14, यह 7 हो जाएगा x प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 और यह रूट में 3 और इतना बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² का गुणांक √3 है, यहाँ पे 2√3 है, इन दोनों का गुणा होगा, तो इन दोनों का गुणा होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे √3 और मल्टीप्लाई 2√3, तो √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 है तो 2 और गुणे 3 बराबर 6। तो 6 का हमें ऐसा खंड बनाना है, 6 का ऐसा खंड बनाना है कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर क्या आए, यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर 7 आए। तो देखिए 6 और गुणे 1 क्या होगा 6 होगा और 6 + 1 क्या होगा 7 होगा। तो अब इसी खंड को लेकर चलना है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा √3x² माइनस 6 और प्लस 1 और यहाँ पे x है तो x अब प्लस 2√3 बराबर 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस सहित गुणा करेंगे तो √3x² माइनस 6x माइनस x। ठीक है, 1 का गुणा x में होगा तो x ही होगा, यहाँ पे 1 वैसे भी गुणांक में होता है, प्लस 2√3 बराबर 0। ठीक है, अब कॉमन लेते हैं तो देखिए इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन। अब यहाँ पे √3 और x दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे। अब आप कहेंगे कि √3 तो इसमें है ही नहीं, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और इस 3 को 2 बार हम रूट में लिख सकते हैं, √3 और गुणे √3, क्योंकि √3 का जब गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 का गुणा होगा 3 हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 6 हो जाएगा, यानी 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2
3√3। अब यहाँ पे √3 कॉमन लिए हैं, इसका मतलब कि इससे भाग दिया जा रहा है। जब इसमें भाग दिया जाएगा तो √3 कट गया, यक्स का एक घात कट गया, यक्स बचा माइनस। अब इसमें देखिए यक्स से यक्स तो कट गया, √3 से जब इसमें देखिए यही चाहा है, इसमें √3 से भाग देंगे तो √3 से √3 कट गया, 2√3 बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2√3। अब यहाँ पे देखिए -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन लेंगे। यहाँ पे यक्स या माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2√3 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आया हुआ है, तो इसका मतलब कि क्या है, सही है। तो यहाँ से यक्स माइनस 2√3 यहाँ पे भी हो गया, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर 0। तुलना कर देंगे तो यक्स माइनस 2√3 इक्वल टू 0, और यहाँ से √3, ठीक है, √3x, ठीक है, यहाँ पे x भी है, √3x माइनस 1 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 2√3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 x के गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे में √3। तो यक्स के यही दो मान आ जाएंगे, 2√3 और 1 बटे में 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x बराबर 2√3 और क्या हो जाएगा, 1 बटे में √3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, y² माइनस ब्रैकेट के अंदर p प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू बराबर 0, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल y का गुणा कर देना है इन दोनों पदों में, और ब्रैकेट को ओपन कर लेना है और वहाँ से कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं, तो y² माइनस सहित गुणा होगा, तो माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई प्लस पी क्यू बराबर 0, ठीक है। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो यहाँ पे देखिए y हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे y लिख देंगे, यहाँ से y माइनस पी, फिर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, हमें q कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे q ले लेंगे, यहाँ पे y प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, y माइनस, यहाँ से q कॉमन ले लेते, यहाँ पे क्या बचा है p, तो p बराबर 0, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ गया है, मतलब सही है। अब यहाँ से क्या कर देंगे, y माइनस पी, और यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे y, यहाँ पे q, तो y माइनस q बराबर 0। अब यहाँ से एक एक को 0 के बराबर कर देंगे, तो y माइनस पी बराबर 0, और यहाँ से y माइनस q बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर, यह क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा p, और यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर, यह भी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी y के दो मान आए, y बराबर p और q। तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर p, q, और यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे समीकरण क्या दिया गया है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, अब 12 का ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पर 12 आए। देखिए इसका आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है ना। अगर गुणांक में x² के गुणांक में कुछ है, यानी जो चर पद है, जो स्क्वायर वाला पद है, उसके गुणांक में कुछ है तो उसका इसमें गुणा, तो 2 छके 12, हमें 12 का ऐसा दो खंड चाहिए कि गुणा करने पर 12 आए, और यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर, यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12, 4 गुणे 3, ठीक है, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो यही इसके गुणनखंड होंगे, यहाँ पे फैक्टर होंगे। अब इसको लिखते हैं 2x², यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3, x है तो x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x का गुणा करेंगे यहाँ पे, तो यह हो जाएगा आपका 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो 2x कॉमन होगा, तो देखिए 2 से 2 कटा, x का एक हाथ कटा x, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, तो प्लस 2, और x यहाँ पे x से x कट गया। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 3 माइनस 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बचा, और यहाँ पे देखिए जब माइनस कॉमन ले लिए तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
ठीक है, 3 दूनी 6, 2 बराबर 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ गया तो मतलब क्या है, सही है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और यहाँ से क्या मिला 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 2 तुलना करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 और यह 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो देखिए पक्षांतर करेंगे तो यह 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हमें मिल गया -2। अब यहाँ पे देखिए पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो पहले तो 3 इधर आएगा, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस, x बराबर क्या हो जाएगा, यह 3 गुणा में इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, तो 3 बटे में 2, यानी x के 2 मान आए, x बराबर -2 और 3/2, और यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न कॉल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है, x माइनस 3x बराबर 1/2, x माइनस 3 बटे में x बराबर 1 बटे में 2। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, x का गुणा कर लेंगे। देखिए x का गुणा इसमें तो यह हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखिए 3 और पूरे के बटे में x हो जाएगा बराबर 1/2, या सिंपल आप कह सकते हैं कि x यहाँ पे एलसीएम लिया गया है और उसके बाद हल किया गया है, तो यहाँ पे बटे में क्या 1 लिख लेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे x आएगा, x का गुणा तो x स्क्वायर और -3। अब यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा होगा तो इस टाइप से गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 3 6 और यह क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे बराबर x। पक्षांतर कर लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x और यह क्या हो जाएगा, देखिए इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से 6 दूनी 12, 12 का ऐसा कोई दो खंड करना है, ठीक है ना, 12 का ऐसा दो खंड करना है कि गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर क्या आए 1 आए। ठीक है, तो 4 में से 3 जाएगा 1 होगा, यहाँ पे गुणांक में क्या है 1 है, ठीक है ना, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12। जैसे पिछला प्रश्न हुआ था सेम वही खंड बनेगा, तो यहाँ से क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस और माइनस मिलकर प्लस, तो 3x और -6 बराबर 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, ठीक है, इन दोनों का एक साथ कॉमन। तो अब यहाँ से देखिए 2 यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा और x मिलेगा, तो कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो देखिए क्या हो जाएगा 2x कॉमन लिए तो 2x से यहाँ से 2 से 2 कटा, x से x कटा, एक x बचा, तो x माइनस यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 2 बचा और x तो कॉमन ले लिए हैं तो x माइनस 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए प्लस, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिला है 3 मिल रहा है, तो 3 3 एक कम 3 x बचा और 3 दूनी 6, दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ रहा है, मतलब सही है। ठीक है, इतना बराबर 0। अब यहाँ से क्या कर देंगे, देखिए x माइनस 2 दोनों में हमें मिल रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचा 2x प्लस 3 बराबर 0। अब एक एक को क्या कर देंगे 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 और यहाँ से देखिए 2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर, देखिए यह क्या है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो x के यही दो मान आएंगे, x बराबर 2 और -3/2। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 2 कॉमा -3/2 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे √2 का 5√2 में गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 5√2 मल्टीप्लाई √2, √2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। अब 10 का हमें ऐसा दो खंड बनाना है, 10 का हमें ऐसा दो खंड बनाना है कि गुणा करने पर वो क्या है 10 आए और जोड़ने पर क्या है 7 आए। तो 5 दूनी होता है 10 और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो इसी खंड को यहाँ पे लेकर चलेंगे तो यह क्या हो जाएगा √2
एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे 5 और प्लस 2, यहाँ पे प्लस है तो प्लस चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे, 5 + 2x और प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पे √2x², यह क्या हो जाएगा प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2। ठीक है, 5 रूट, यहाँ पे रूट नहीं है, 5√2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे हमें कॉमन मिला, इन दोनों में एक साथ कॉमन, इन दोनों में एक साथ कॉमन। ठीक है, तो अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, यह समझिए ध्यान से। तो यहाँ से देखिए यक्स हमें कॉमन मिल रहा है, तो यक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, कॉमन का मतलब भाग देना, तो एक घात कट गया, यहाँ पे बचा √2 और यक्स, और यहाँ से क्या बचा, यक्स कॉमन हो गया तो 5। यहाँ पे देखिए प्लस, अब यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे हमें √2 कॉमन मिल रहा है, √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए √2 कॉमन लेंगे, या जो 2 है इसको 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि इस पर रूट नहीं लगा हुआ है, अगर रूट में लिखें तो √2 × √2 लिख लेंगे, तो एक √2 से √2 कट जाएगा, यह बचेगा क्या, √2 बचेगा। ठीक है, और यक्स है तो यक्स प्लस, यहाँ √2 से √2 कट गया, यह क्या है 5, यहाँ पे रूट नहीं है, ठीक है ना, गलती से लग गया था तो इसको हमने कट किया है। ठीक है, बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ गया, अब यहाँ पे देखिए दोनों में सेम सेम आया, इसको कॉमन ले लेते हैं, √2x + 5 और यहाँ से क्या बचा, x + √2 बराबर 0। अब प्रत्येक को 0 के बराबर रखेंगे, तो √2x + 5 बराबर 0, x + √2 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से x का मान, यहाँ से √2 x बराबर 5 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो यह √2 कहाँ चला जाएगा, इधर गुणा में, इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर -5 और बटे में √2। यहाँ से देखिए x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -√2, यानी x के दो मान आए, -5 बटे में √2 और एक √2 -√2। तो यहाँ पे मान को लिख देंगे, x बराबर -5 और बटे में √2 और दूसरा क्या हो जाएगा -√2। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आइए अगले प्रश्न कॉल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है, 2x² - ax - a² बराबर 0 जहां a वास्तविक संख्या है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे a² है तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2a²। अब उसका ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पर 2a² आए, ठीक है, और घटाने पर a आए। ठीक है, गुणा करने पर 2a², तो देखिए क्या खंड बनेगा यहाँ पे, 2a × a, तो यह हो जाएगा आपका 2a²। देखिए यहाँ पे इसका इसमें गुणा होता है, तो 2a × a 2a² हो जाएगा, और 2a में से a माइनस करेंगे तो वह a आएगा। यहाँ पे 1a मतलब होता है, यहाँ पे गुणांक में 1 होता है, तो 2a में से 1a माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी a आएगा। ठीक है, तो अब इसी खंड को लेकर चलेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x², यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर इसके बराबर आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2a - a, यहाँ पे x है तो x और -a² बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2x² माइनस सहित x का गुणा करेंगे तो प्लस 2ax माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x का गुणा होगा तो 2ax माइनस a² बराबर 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन मिल रहा है और x कॉमन मिल रहा है। अब यहाँ पे 2 से 2 कट गया, x से x की एक घात कट गई, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा a, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, a दोनों में है तो ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचा 2x, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यह प्लस हो जाएगा, यहाँ पे a से a की एक घात कट जाएगी, a बचेगा। दोनों ब्रैकेट में क्या हो गया, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में, यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2ax और -ax केवल होगा, या 2 नहीं होगा तो यहाँ से 2 नहीं लगेगा। ठीक है ना, a कॉमन हुआ तो यहाँ से x बचा, और यहाँ पे भी क्या हुआ, एक घात कट गया, तो x + a दोनों ब्रैकेट में आ रहा है, तो इसका मतलब कि सही है, तो x + a। ठीक है, और यहाँ से क्या बचा 2x - a बराबर 0। अब क्या कर देंगे, इसको 0 के बराबर लिख देंगे, x + a बराबर 0 और 2x - a बराबर
0। पक्षांतर कर देंगे तो यक्स बराबर, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर a, यक्स बराबर क्या हो जाएगा a बटे में 2। तो यही यक्स के दो मान हो गए, ठीक है, यक्स के दो मान हो गए, -a और एक -a बटे में 2। तो यहाँ पे लिख देंगे यक्स बराबर -a और एक a बटे में 2। यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 है, 4√3x² + 2x - 2√3 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे भी 2 सभी में मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक पद में 2 से भाग दे सकते हैं दोनों पक्षों में, प्रत्येक पद में 2 से भाग दे सकते हैं दोनों पक्षों में। तो देखिए यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे √3x²। देखिए 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा और बाकी यह सेम रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा यक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो √3 और बराबर 0 बटे में 2 लिखेंगे तो 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2√3 और √3 का गुणा करेंगे तो जब इन दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और 2 और 3 का गुणा होगा तो 6 आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 6। अब 6 का देख लीजिए यहाँ पे 2√3 और मल्टीप्लाई √3, तो √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 × 3 बराबर 6। तो 6 का हमें ऐसा दो खंड करना है कि गुणा करने पर तो 6 आए, और यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर क्या आए 1 आए, यहाँ पे गुणांक में क्या है 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6 तो 2 तिहाई 6 या 3 दूनी 6 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे अब इसका खंड करते हैं 2√3x², ठीक है, प्लस 3 - 2 और यहाँ पे x है तो x लिखेंगे -√3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x का गुणा करेंगे इसमें, तो 2√3x² यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3x - 2x -√3 बराबर 0, ठीक है। अब फर्स्ट दो पद यहाँ पे, इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो देखिए इन दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए यक्स हमें मिल रहा है, पहले तो यक्स लिख देते हैं। अब यहाँ पे √3 कॉमन लेंगे तो √3 कॉमन लेंगे, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे √3 तो है नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 को हम लिख सकते हैं, 3 को √3 और मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3। तो अब यहाँ पे √3 यक्स जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो 2 बचा, यक्स का एक घात, देखिए कॉमन का मतलब होता है भाग देना, सिंपल ये समझिएगा। √3 से √3 कटा, यक्स का एक घात कटा तो 2 बचा और यक्स बचा, प्लस यहाँ पे देखिए इस 3 को हमने लिख दिया √3 मल्टीप्लाई √3। अब जब इस √3 को कॉमन लिया भाग देंगे इससे तो यह कट जाएगा, तो क्या बचा √3 बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 और यक्स से यक्स कट गया है। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन हो रहा है आपका, कुछ नहीं कॉमन हो रहा है तो 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर देंगे, देखिए यहाँ से जब -1 कॉमन ले लिए तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस √3 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया तो मतलब समझिए कि क्या है, सही है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x प्लस √3 और यहाँ पे क्या हो गया √3x -1 बराबर 0। अब एक एक को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस √3 बराबर 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए √3x -1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इसका पक्षांतर कर देंगे तो -√3, ठीक है। और यह 2 कहाँ चला जाएगा, देखिए इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, तो -√3 बटे में 2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और यह √3 गुणा में है तो इधर आएगा तो बटे में, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, x की यही दो मान आए, यहाँ से क्या -√3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3। तो x बराबर -√3 बटे में 2 और 1/√3, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं और अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है, 3x - 8 बटे में x बराबर 2। अब यहाँ से क्या करेंगे,
यहाँ से यक्स एलसीएम लेंगे, तो यक्स एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका, यानी सिंपल इसका इसमें गुणा हो जाता है 3x² माइनस 8 और यह बराबर हो जाएगा 2 के। अब यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे, तिरछा गुणा का मतलब कि इसके बटे में 1 मानेंगे और तिरछा गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 3x² माइनस 8 और बराबर 2 का x में गुणा तो 2x, पक्षांतर कर लेंगे 3x² या प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 का हमें कोई ऐसा दो खंड बनाना है 8 का कि गुणा करने पर तो 8 आए और यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर इस मध्य पद के बराबर आए यानी 2 आए। तो देखिए 4 गुणे 2 8 होगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। तो अब इसी को लेकर चलेंगे, देखिए 3x² माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, माइनस सहित x में गुणा करेंगे तो 3x² माइनस या क्या हो जाएगा 4x माइनस और माइनस मिलकर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या होगा आपका, तो यहाँ पे x, यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूट गया है, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। देखिए 8 3 जा 24 होगा, 8 का खंड हमें नहीं करना है, 24 का ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पर 24 आए और यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर 2 आए। तो देखिए यह क्या हो जाएगा 6 गुणे 4 और 6 में से 4 जाएगा तो 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पे 6 होगा आपका, क्या होगा यहाँ पे 6 होगा। अब यह क्या हो जाएगा 6x, ठीक है, बाकी आपका सेम है 6x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, देखिए 3। उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ गए होंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई करना भूल गए थे। ठीक है, तो 8 3 जा 24 होगा, 24 का हमें खंड बनाना है। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए 3x हमें कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3x कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से क्या बचा है x और यहाँ पे 3 दूनी 6 2, यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 माइनस 4 होना चाहिए ना, 6 माइनस 4 बराबर 2, तो यह 4 होगा आपका, यह आपका 4 है। ठीक है, यह आपका क्या है 4 है। 3x² माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 बराबर 0, क्योंकि 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कॉमन होगा आपका, यहाँ पे आपका कॉमन हो जाएगा 4। ठीक, 4 कॉमन लेंगे तो x और 4 दूनी 8, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, मतलब क्या है कि सही है। अब इसको 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, 0 के बराबर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 0 के बराबर करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, एक ब्रैकेट में तो हमें x माइनस 2 आया है तो x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 2। दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, दूसरा हमें x का मान क्या मिला 3x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 4 और 3 कहाँ चला जाएगा बटे में, यानी x के 2 माना है 2 माइनस 4/3। ठीक है, तो x बराबर 2 माइनस 4 बटे में 3 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है, 2x² माइनस x प्लस 1 बटे में 8 बराबर 0। तो यहाँ पे भी एलसीएम ही लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 दूनी 16x²। देखिए सिंपल इसका इसमें गुणा होता है, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो 8 और 0 का गुणा होगा तो यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16x² माइनस 8x और प्लस 1 बराबर 0। 16 का 1 में गुणा तो 16 ही होगा। 16 का हमें ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पर 16 आए और यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर 8 आए, तो 4 चौके 16, 4 और 4 8 होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 16x² माइनस 4 प्लस 4, यहाँ पे x है तो x लिखेंगे प्लस 1 बराबर 0। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस सहित गुणा करेंगे 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे 4x कॉमन मिल रहा है तो 4x कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो 4 चौके 16, x का 1 घात कॉमन ले लिया गया तो x बचा, माइनस 4x में 4x से भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो 1 होगा, माइनस सहित क्या कर लिया 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हो गया 4x और यह प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे अब 0 के बराबर, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, मतलब कि सही है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4x माइनस 1। ठीक है, 4x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो अब यहाँ से x के 2 मान आएंगे, देखिए इसका पक्षांतर करेंगे तो 1 होगा
प्लस में हो जाएगा 1 और 4 यहाँ पे गुणा में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी यहाँ से देखिए 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। सेम यहाँ पे भी वैसे ही होगा, x बराबर 1/4। तो x के यही दो मान आए, ठीक है। x बराबर 1/4 और 1/4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं, और यह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 100 का गुणा 1 में होगा तो 100 ही होगा। अब 100 का हमें ऐसा दो खंड करना है कि गुणा करने पर 100 आए और यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर 20 के बराबर हो। तो देखिए 100 क्या होगा, 10 × 10 100 होगा, और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 होगा। तो यहाँ पे यही गुणनखंड इसका करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 100x² माइनस 10 प्लस 10, देखिए यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर तो 10 प्लस 10, ठीक है, 10 प्लस 10, यहाँ पे x है तो x लिखेंगे और प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस सहित गुणा करके ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100x² माइनस देखिए 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में एक साथ कॉमन, इन दोनों में एक साथ कॉमन। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है कॉमन, 10 मिल रहा है कॉमन और x मिल रहा है। अब कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो 100 में 10 से भाग देंगे तो 10 आएगा, x से x की एक घात कट गई, x बचा, माइनस 10x से 10x कट गया, 1 बचा। फिर यहाँ पे देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस कॉमन ले लिए, और कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन होता है। यहाँ पे 10x प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस से यहाँ पे प्लस से, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, या माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। जैसे यह माइनस में प्लस में हो गया, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 10x माइनस 1 और यह यहाँ पे क्या बचा, 10x माइनस 1 और बराबर 0। एक को 0 के बराबर कर देंगे तो 10x तुलना कर देंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पे भी 10x माइनस 1 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर देखिए 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 और यह 10 गुणा में है तो इधर जाएगा तो बटे में। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10, जैसे यह हुआ है वैसे ही। तो x के दो मान आए, x बराबर 1/10 कॉमा x 1/10, x बराबर 1/10 कॉमा 1/10, और यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 1 से 16 तक के सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इसी के साथ स्टूडेंट्स यह पूरी प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर यह अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ऐसे प्रश्नों को हल करने में उनकी हेल्प हो सके। और यहाँ पे जो भी सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है वो न्यू बुक से करवाया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।